तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण बेटियों पर टिप्पणी के बाद आईएएस अफसर अजाक्स अध्यक्ष संतोष वर्मा ने अब हाईकोर्ट पर सीधी टिप्पणी कर दी है और एक तरह से एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक सभा में बोलते हुए वर्मा ने कहा कि एसटी वर्ग के बच्चों को सिविल जज कोई और नहीं बल्कि हाईकोर्ट ही नहीं बनने दे रहा। यही हाईकोर्ट है जिसमें हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से चलने की गारंटी तो मांगते हैं। उनके अब इस बयान के बाद माहौल थोड़ा और गर्मा गया है। वीडियो दरअसल अजाक्स के एक सम्मेलन का है जहां पे आईएएस वर्मा ने कहा था कि आपको पता है कि अभी जो एग्जाम हुए उसमें एससी एसटी के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उन्हें योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। उन्होंने कहा कि हमारे समाज का व्यक्ति आईएएस आईपीएस डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी तो बन सकता है लेकिन सिविल जज नहीं बन सकता। ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है जिसमें हम न्याय की उम्मीद करते हैं। ये वहीं से हो रहा है। अब आपको बता दें कि पहले से ही ब्राह्मण समाज और सवर्ण संगठनों का विरोध झेल रहे हैं आईएएस वर्मा। अब इनके खिलाफ और दबाव कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। संगठनों का आरोप है कि अफसर संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं, इन्हें तोड़ रहे हैं। आपको पता है अभी जो एग्जाम हुई उसमें हमारे एससी एसटी के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40% 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50% और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। आपने देख लिया कि इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को? ये कौन सा आरक्षण है? ये कौन सा नियम है? और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जिससे हम बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलने की गारंटी मानते हैं जिसको। तो चलिए इसी पर विस्तार से जानेंगे। हमारी सहयोगी दिव्या इस वक्त राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्या, ब्राह्मण बेटियों को लेकर वैसे ही विवाद में रहे हैं आईएएस वर्मा, लेकिन अब ये जो उनका बयान है, देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सिविल जज में इन दोनों की जो भागीदारी है वो जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय है हाईकोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी कि इनकी संख्या बहुत सीमित है या नागण्य है। लेकिन चीजों को कहने का एक तरीका होता है। क्या वर्मा ये आरोप लगा रहे हैं कि सिस्टमैटिकली साजिशन ये किया जा रहा है कि हाईकोर्ट में एससी एसटी कोटे के जो लोग हैं, खैर वहां कोटा नहीं चलता, लेकिन एससी एसटी वर्ग से जो आने वाले लोग हैं उनको स्थान ना दिया जाए? जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है, एक के बाद एक संतोष वर्मा की मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है। पहले जो उन्होंने बयान दिया था वही मुद्दा अभी तक नहीं थमा है और अब जो ये नया एक वीडियो वायरल हुआ है और जो ये हाईकोर्ट के ऊपर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि एसटी एससी के जो छात्र छात्रा हैं उनको सिविल जज बनाने के जो नहीं बन पा रहे, वो एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है और ये पूरे षड्यंत्र का ठीकरा उन्होंने हाईकोर्ट पे जो फोड़ा है। मैं इसके पहले एक चीज और ये बताना चाहूंगी, कुछ दिन पहले जो कांग्रेस के विधायक हैं विक्रांत भूरिया, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उन्होंने इसी तरह का आरोप जो हमारा न्यायपालिका है उस पर लगाया था और ये कहा था कि जो छात्र छात्राएं हैं एसटी एससी वर्ग के और आदिवासी वर्ग के, उनको कहीं ना कहीं जो न्यायिक व्यवस्था है जो उसमें जो भूमिका उनकी होनी चाहिए, जो वो क्या कहते हैं चयन होकर आते, वो नहीं हो पा रहा है और ये भी एक साजिश है। हालांकि फिलहाल की बात करें तो संतोष वर्मा ने इस पूरे मामले के बाद एक और नया बवाल खड़ा कर दिया है और कहीं ना कहीं इन पे गांठ गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले ही इन्होंने जो ब्राह्मण समाज के ऊपर जो टिप्पणी की थी उसको लेके मामला नहीं थम रहा है और आज ही उसको लेके पूरे ब्राह्मण समाज जो अलग अलग इनके दर हुआ करते थे, जो अलग अलग मोर्चे थे, आज उन्होंने संयुक्त एक बैठक की है और कल ये लोग वल्लभ भवन के सामने प्रदर्शन करने वाले हैं जब सरकार को 2 साल हो रहे हैं और 14 तारीख को ये मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करने वाले हैं। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि जो अब ये नई टिप्पणी की है उसके बाद कहीं ना कहीं संतोष वर्मा पे गाज गिर सकती है, क्योंकि पहले जो मामला सामने आया था उस पर उन्होंने माफी मांग ली थी और कई सारे जनप्रतिनिधियों का यह तक कहना था कि अब इसका पटाक्षेप होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण समाज ने जिस तरह इसको मुद्दा उठाया वो कहीं ना कहीं मुश्किल उनके लिए खड़ा करता रहा। लेकिन अब जो ये हाईकोर्ट को लेके जैसे जो ये मुद्दा बना हुआ है वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा मुसीबत खड़ा करेगा। और आज हमने जब इस पे जो राजनीतिक दल है उनसे बात करने की तो उन्होंने यही आरोप लगाया जो कांग्रेस का कहना था कि जो एक लंबा समय से जो बीजेपी सरकार
सरकार सत्ता में है, उसके बाद जी। भी कहीं ना कहीं ये साजिश के तौर पे ये कोशिश हो रही है कि जो ये वर्ग है ये वंचित रहे और इनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से देखना होगा इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आईएएस संतोष वर्मा ने जो बात कही, ऐसा नहीं है एससी एसटी वर्ग को लेकर, खासतौर से जजों में इनकी भागीदारी कितनी, इसको लेकर पहले भी चिंता जताई गई है, लेकिन चिंता जताने का एक तरीका होता है। इस तरह से सीधा आक्षेप लगा देना, क्या ये ठीक है?